तो भाई जहां आईपीएल 2025 का काउंटडाउन एकदम तेजी से शुरू हो चुका है, सभी टीमें लगी हैं प्रैक्टिस करने में। सभी 10 टीमों का बस एक ही एम है कि कुछ भी करके उस आईपीएल 2025 की चमचमाती ट्रॉफी को उठाना है और अपने घर लेके आना है, जिस तरीके से इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी को अपने घर लेकर आई। तो बस फिर एक बार फिर से मैं आपके लेके आ गया हूं आईपीएल 2025 की कुछ बहुत ही बड़ी और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली अपडेट जो है वो असल में लखनऊ फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहां पर मैं फिर से बता दूं कि मैं भी लखनऊ का रहने वाला हूं, लेकिन मैं लखनऊ सुपर जायंट्स को सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि ऐसे नाम देखने को नहीं मिले आज तक जिनके लिए मैं लखनऊ की टीम को सपोर्ट कर सकूं। क्योंकि भाई देखो, अपन इंडियन फैंस हैं, हम किसी टीम से प्यार बाद में करते हैं, हम प्यार करते हैं उन टीम में खेल रहे प्लेयरों से। तो भाई जहां कोहली, धोनी, रोहित वगैरह होते हैं, बस उन्हीं टीम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली, क्योंकि हाल ही में उनको बहुत बड़ी दुख खबरी भी मिली थी जब यह खबर सामने आई थी कि जो मयंक यादव हैं, जिनको 11 करोड़ में लखनऊ ने रिटेन किया था, वो असल में आईपीएल 2025 के आधे मैचेस इंजरी के चलते मिस कर सकते हैं। लेकिन कल का दिन जो था वो लखनऊ फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया, क्योंकि मिचेल मार्श की इंजरी को लेके जो संशय बना हुआ था कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ऐसे में कल के दिन मिचेल मार्श ने कंफर्म करा कि वो आईपीएल 2025 के लिए पूरे तरीके से फिट हैं, लेकिन वो आईपीएल 2025 में सिर्फ एज अ बैटर पार्टिसिपेट करेंगे। खरीदा तो था 3.3 करोड़ में लखनऊ ने उनको, ये सोच के कि बैटिंग बॉलिंग दोनों में काम आएंगे, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर हैं। लेकिन वो इतना भी अच्छे तरीके से रिकवर नहीं हुए इंजरी से कि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकें। तो ऐसे में वो सिर्फ एज अ बैटर लखनऊ के लिए खेलेंगे। आगे बढ़े तो कल के दिन दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपनी नई जर्सी को लॉन्च करा। जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं कि फैफ डु प्लेसिस, कुलदीप यादव और मिचेल स्टार्क आपको दिल्ली कैपिटल्स की नई जर्सी में नजर आ रहे हैं। वैसे जो भी कहो, मेरे को तो ये दिल्ली कैपिटल्स की जो नई जर्सी है काफी पसंद आ रही है। भले ही दिल्ली कैपिटल्स ने अपना नया कप्तान घोषित नहीं करा है, लेकिन नई जर्सी को जरूर लॉन्च कर दिया। वैसे जिस तरीके से इस पिक में हमको कुलदीप यादव एकदम सेंटर में दिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल ही में केएल राहुल ने जो ऑफर डिक्लाइन कर दिया था कैप्टनसी का दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो ये लोग कुलदीप यादव को नया कैप्टन बना रहे हो। वैसे देखो, ये कंफर्म हो चुका है 99.99% कि अक्षर पटेल ही आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के नए कैप्टन बनेंगे। पता नहीं ये लोग अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये लोग अब भी केएल राहुल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने केएल राहुल पे जो धनराशि खर्च करी थी वो यही सोच के करी थी कि केएल राहुल के रूप में उनको एक अच्छा विकेटकीपर ही मिलेगा, साथ में एक अच्छा ओपनर, एक अच्छा बैट्समैन ही मिलेगा और साथ में एक अच्छा कैप्टन ही मिलेगा। लेकिन केएल राहुल ने कहा कि भैया कैप्टनसी नहीं करनी है, सिर्फ एज अ प्लेयर खेलेंगे। अभी सब कुछ फिलहाल ठीक चल रहा है, मस्त चैंपियंस ट्रॉफी में चल के आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत के आए हैं, तो बेकार में कप्तानी लेके मैं अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहता हूं, बेकार के लालच नहीं लगाना चाहता हूं। लखनऊ में कप्तानी कर रहा था, लेकिन वहां ओनर जो था कुछ भी होता था मेरे को गरियाता था, तो अब मेरे को कप्तानी वाली भसड़ में पड़ना ही नहीं है, सिर्फ एज अ प्लेयर मैं खेलूंगा। खिलाना है तो बताओ, वरना दूसरी टीम में जा रहा है। आगे बढ़े तो कल के दिन दिल्ली कैपिटल्स के साथ साथ गुजरात टाइटंस ने भी आईपीएल 2025 के लिए अपनी नई जर्सी को लॉन्च करा। ये जर्सी मेरे को सो लगती है, इसको मैं 10 में से 6 रेटिंग दूंगा। लेकिन जो भाई दिल्ली कैपिटल्स की नई जर्सी है भाई, सच में बहुत ही प्यारी लग रही है, खूबसूरत लग रही है, तो उसे मैं 10 में से 9 रेटिंग दूंगा। आप दिल्ली और गुजरात की इस जर्सी को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे जहां गुजरात टाइटंस की बात निकली है, तो आपको भी पता होगा कि आईपीएल 2025 में हमें गुजरात टाइटंस के लिए एक नए बॉलर खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सिराज, जो किसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर कर दिए गए थे। अभी तक किसी को नहीं समझ में आया कि आखिर उनको क्यों बाहर करा गया था, क्योंकि भाई ऐसा भी कुछ उन्होंने ओडीआई में बहुत खराब नहीं कर रखा था। और जिस वक्त पे उनको भाई ओडीआई की टीम से ड्रॉप करा गया था, उस समय वो ओडीआई के नंबर 1 बॉलर थे, इंडिया की तरफ से वो थे ही थे, दुनिया में भी नंबर 1 रैंक चल रही थी उनकी ओडीआई में। लेकिन नहीं ले गए तो नहीं ले गए, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत गया। लेकिन फिलहाल भाई ये बात तो कंफर्म है कि मोहम्मद सिराज गुजरात टाइटंस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट होंगे। कल के दिन उनकी एक प्रैक्टिस की वीडियो भी सामने आई जो वो गुजरात टाइटंस के कैंप में कर रहे हैं, और कसम से देख के बहुत ही अच्छा लगा कि मोहम्मद सिराज वैसे की वैसी बॉलिंग करा रहे हैं। गुजरात टाइटंस के साथ साथ कल के दिन केकेआर ने भी आईपीएल 2025 के लिए अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत करी। कल के दिन उनके प्रैक्टिस कैंप का पहला दिन था, और इस प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले उन्होंने कल के दिन एक पूजा करी, जिसको उन्होंने नाम दिया विकेट पूजो, जहां पर विकेट की पूजा करी गई। अजिंक्य रहाणे जो कि केकेआर के नए कप्तान हैं, उन्होंने नारियल वगैरह फोड़ा और मस्त भाई आशीर्वाद मांगा ऊपर वाले से कि जिस तरीके से पिछले साल ट्रॉफी जीते, प्लीज इस साल भी जिता देना, यानी एक बार फिर से हमको आईपीएल का विजेता बना देना, ताकि हम आईपीएल 2025 की ट्रॉफी को डिफेंड कर सकें। केकेआर से आगे बढ़े तो कल के दिन राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच राहुल द्रविड़ पहुंचे राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस कैंप में,
वहां जो भी प्रैक्टिस चल रही है उसका मुआयना करने के लिए यहां पर मैं बता दूं कि राहुल द्रविड़ जो थे वो भाई बैसाखियां पकड़ के प्रैक्टिस देखने पहुंचे थे, क्योंकि हाल ही में वो अपने होम टाउन में यूं ही एक कैजुअल क्रिकेट मैच खेल रहे थे, यूं ही बैटिंग वगैरह कर रहे थे और उसमें वो इंजर्ड हो गए, जिसके चलते उनके पैर में काफी गहरी चोट आई, एक आध हड्डियां वड्डियां टूट गई। लेकिन राहुल द्रविड़ को तो आप जानते ही हैं, कर्म सबसे पहले, बाकी सब बातें बाद में। सबसे पहले बंदा काम पे फोकस करता है। जब से क्रिकेट खेल रहा है उसके लिए क्रिकेट ही सब कुछ है। जहां पे बात कमिटमेंट की आएगी, राहुल द्रविड़ को कुछ नहीं सूझता है। तो राहुल द्रविड़ को जहां ऑलरेडी राजस्थान के मैनेजमेंट ने कहा था कि आप मस्त आराम करिए, जब फिट हो जाइएगा तब आइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रॉफी वगैरह तो आती रहेंगी, लेकिन आपकी जो हेल्थ है वो ज्यादा मैटर करती है। लेकिन द्रविड़ ने कहा भाई हमारे लिए हेल्थ नहीं क्रिकेट मैटर करता है। तो बंदे ने 2 बैसाखियां उठाई और भाई टुक टुक पकड़ के सीधे पहुंच गया राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस कैंप में। बंदे ने कहा कि चाहे पैरों पे चल नहीं पाएंगे लेकिन अपना जो काम है वो करके दिखाएंगे। भाई राहुल द्रविड़ की इस कमिटमेंट के लिए इस वीडियो पे 1 लाइक तो बनता है। हाँ, वो अलग बात है कि राहुल द्रविड़ की कमिटमेंट का और इस वीडियो पे लाइक करने का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों बातें अलग अलग हैं। लेकिन भाई इसी बहाने वीडियो को एक लाइक मिल जाएगा, लाइक मिलेगा तो वीडियो को एंगेजमेंट मिल जाएगी और इसी बहाने व्यूज थोड़े से ज्यादा आ जाएंगे। तो इतना तो कर सकते हो ना, लाइक करने का पैसा थोड़ी जाता है। केकेआर के साथ साथ कल के दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी आरसीबी ने भी अपने प्रैक्टिस सेशन के पहले दिन की शुरुआत करी। इस प्रैक्टिस सेशन में हमको रजत पाटीदार जो कि आरसीबी कप्तान है वो नजर आए, उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार नजर आए, देवदत्त पडिक्कल नजर आए, जितेश शर्मा नजर आए, रोमारियो शेफर्ड नजर आए, कृणाल पांड्या नजर आए और साथ में टीम के मेंटर या बैटिंग कोच कह सकते हैं दिनेश कार्तिक नजर आ रहे हैं और टीम के जो हेड कोच हैं एंडी फ्लैक वो तो नजर आ ही रहे हैं। मेरे को भाई आरसीबी के इस प्रैक्टिस सेशन को देख के दिल में बस एक बात चुभ रही थी कि आरसीबी की ये जो प्रैक्टिस सेशन वाली जर्सी है, पता नहीं ये पंजाब की जर्सी जैसी क्यों लग रही है। हूबहू ऐसा लग रहा है कि पंजाब की जो ऑफिशियल आईपीएल जर्सी है वो पहन के ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आरसीबी की आईपीएल 2025 से परफॉर्मेंस भी पंजाब की टीम जैसी हो जाए। वैसे जर्सी से याद आया कि भले ही अभी तक आरसीबी के स्टार विराट कोहली ने आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन नहीं करा है, क्योंकि अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए हैं, 4-5 दिन का आराम लेंगे, कुछ दिन लंदन में घूमेंगे, बच्चों के साथ वक्त बिताएंगे, उसके बाद आरसीबी के कैंप को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। इतने टाइम से क्रिकेट खेले जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे क्रिकेट जरूर चला है, वो अलग बात है कि हाल ही में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने फॉर्म को ठीक ठाक तरीके से पकड़ भी लिया है। तो ऐसे में आखिरी के 4-5 दिनों में आएंगे, थोड़ा बहुत बल्ला चलाएंगे और उसके बाद आईपीएल के जो ऑफिशियल मैचेस होंगे वहां धमाके मचाएंगे, सेंचुरी लगाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बता रहा था कि भले ही अभी तक उन्होंने आरसीबी के प्रैक्टिस कैंप को ज्वाइन नहीं करा है, लेकिन आरसीबी के लिए कुछ काम करना चालू कर दिया है। कल के दिन एक वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही थी, जहां विराट कोहली आईपीएल 2025 में जो आरसीबी की नई जर्सी है उसको पहने हुए दिख रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन्होंने जर्सी क्यों पहनी है, तो भाई यूं ही आरसीबी का कोई एड शूट हो रहा है, उसके लिए विराट कोहली नई जर्सी पहने हुए आरसीबी के लिए एड शूट कर रहे हैं। और आरसीबी भाई हर साल विराट कोहली को कुछ भी करके रिटेन इसलिए तो करती है क्योंकि कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही है कि विराट कोहली टीम में होते हैं तो टीम को धंधा मिलता है, टीम को बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिलते हैं। कल को विराट कोहली का चाहे कितना भी घटिया फॉर्म क्यों ना आ जाए, भाई आरसीबी वाले विराट कोहली को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आरसीबी इज इक्वल टू विराट कोहली। क्योंकि भाई विराट कोहली है तो आरसीबी है, विराट कोहली है तो आरसीबी की वो ह्यूज तगड़ी फैन फॉलोइंग है। खैर फैन फॉलोइंग से याद आया कि विराट कोहली की फैन फॉलोइंग तो एकदम तगड़ी है, लेकिन अगर बात करें इस चीज की कि आखिर किस आईपीएल टीम की फैन फॉलोइंग सबसे तगड़ी है, तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की पहली टीम बनी है जिन्होंने इंस्टा पे 17 मिलियन फॉलोवर्स क्रॉस कर लिए हैं। जी हां, चेन्नई के इंस्टाग्राम पे 17 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। दूसरे नंबर पे जो टीम है वो है आरसीबी, जिनके फिलहाल इंस्टाग्राम पे 16.3 मिलियन फॉलोवर हैं। तीसरे पे मुंबई इंडियंस आती है जिनके 15.4 मिलियन फॉलोवर हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे जो टीम है केकेआर, वो इन 3 टीमों से काफी पीछे है, क्योंकि उनके इंस्टा पे है मात्र 6.7 मिलियन फॉलोवर। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ इंस्टा की बात क्यों कर रहे हो, अगर बात करनी है तो सभी सोशल मीडिया फॉलोवर्स को मिला के बात करो, तो यहां पे भी मैं बता दूं कि अगर हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा जो कि प्राइमरी 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अगर हम इन तीनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फॉलोवर्स को मिला लें तो इस मामले में भी जो टीम सबसे टॉप पे नजर आती है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग बताएं कि आप आखिर इन सभी आईपीएल टीमों में से किस टीम को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। 1, 2, 3 टीम कितनी भी हो सकती हैं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे मुझको ये अंदाजा लगे कि मुझे देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादा चेन्नई को फॉलो करते हैं, आरसीबी को, मुंबई को, केकेआर को या फिर किसी और टीम को। चलो भाई अब चलते हैं आज की लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि एक बहुत ही कमाल की अपडेट है। हाँ, आईपीएल रिलेटेड है भी नहीं भी, आप कुछ भी समझ सकते हैं, पर अपडेट
अपडेट असल में फिलहाल ये है कि जैसा कि तुमको पता होगा, इंग्लैंड वाले एक अजीबोगरीब लीग कराते हैं जिसका नाम है द 100 लीग, जहां पे 100 बॉलों की एक इनिंग होती है। और भाई देखो, मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन द 100 लीग में टोटल 50 पाकिस्तान के प्लेयरों ने रजिस्टर करा था। वुमेन्स की भी 100 लीग होती है, मेंस की भी 100 लीग होती है। जो मेंस की 100 लीग होती है उसमें पाकिस्तान के टोटल 45 यानी 45 प्लेयरों ने रजिस्टर करा था, लेकिन भाई एक भी प्लेयर पाकिस्तान का द 100 लीग में पिक नहीं करा गया। और वहीं पे अगर बात करें उन 5 महिला क्रिकेटरों की जो कि पाकिस्तान की हैं, जिन्होंने द 100 वुमेन्स लीग के लिए रजिस्टर करा था, उन 5 की 5 महिला क्रिकेटरों में से भी एक भी पाकिस्तान का क्रिकेटर द 100 लीग में पिक नहीं करा गया। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इनको इसलिए नहीं पिक करा गया क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स इतने ज्यादा खराब हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। जैसे भी हैं लेकिन कुछ तो ठीक ठाक प्लेयर है ना, जैसे कि शाहीन अफरीदी हो गए, जैसे कि नसीम शाह वगैरह हो गए। और भाई द 100 लीग जो है कोई इतनी बड़ी लीग नहीं है कि सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं, तो आराम से पाकिस्तान के प्लेयर्स पिक हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी टीम ने एक भी पाकिस्तान का प्लेयर पता है क्यों नहीं पिक करा? देखो भाई, इसके पीछे ना बहुत ही बेहतरीन रीजन है, कसम से सुन के तुमको मजा आ जाएगा। अगर तुमको ना पता हो तो मैं बता दूं कि जो साउथ अफ्रीका टी20 लीग होती है, जिसके अब तक करीब 3 सीजन हो चुके हैं, आज तक साउथ अफ्रीका टी20 लीग के अंदर एक भी पाकिस्तान का प्लेयर खेला तक नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जो टीमें होती है ना, वो असल में उन्हीं ओनर्स ने खरीदी है जिन्होंने आईपीएल की फ्रेंचाइजीज खरीद रखी हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका टी20 लीग के टीमों के नाम देखें तो जॉबर्ग सुपर किंग्स जो कि सीएसके की एक फ्रेंचाइज है, दूसरी टीम है पिटोरिया कैपिटल्स जो कि दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइज से रिलेटेड है, तीसरी टीम है डरबन सुपर जायंट्स जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स से रिलेटेड है, चौथी टीम है पाल रॉयल्स जो कि राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज से रिलेटेड है, उसके बाद है आपकी सनराइजर्स ईस्टर्न केप जो कि एसआरएच की टीम से रिलेटेड है, अगली टीम है एमआई केप टाउन जो कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज से रिलेटेड है। यानी साउथ अफ्रीका टी20 लीग में जितनी भी टीमें हैं वो कहीं ना कहीं आईपीएल के ओनर्स ही द्वारा खरीदी गई है। और भाई आईपीएल के जो ओनर्स हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के प्लेयर्स खरीदेंगे नहीं। और साउथ अफ्रीका टी20 लीग में ना भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स असल में रजिस्टर ही नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनको नहीं खरीदा जाएगा। क्योंकि भाई आईपीएल के ओनर्स जब आईपीएल में उनको नहीं खरीदते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने इतने मसले क्रिएट कर रखे हैं, पास्ट में उल्टी सीधी हरकतें कर रखी हैं जिसकी वजह से ये लोग आईपीएल में बैन भी हैं, तो जब वहां इनको नहीं खरीदते हैं तो भैया साउथ अफ्रीका टी20 लीग में क्यों ही खरीदेंगे? तो भाई अब बात आती है द 100 लीग की। अब देखो, अभी तक तो द 100 लीग के अंदर किसी भी आईपीएल के ओनर ने टीम नहीं खरीदी थी, लेकिन भाई द 100 लीग वाले जो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि भाई अगर वो लोग पाकिस्तान के प्लेयरों को इस लीग में खिलाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आईपीएल के ओनर्स हैं, जो मोटा पैसा इस लीग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग टीमें खरीद सकते हैं, वो लोग खरीदेंगे ही नहीं। और यहां पे भाई मैं बता दूं कि अभी तक टोटल 4 आईपीएल ओनर्स ने द 100 लीग की अलग अलग टीमों में इन्वेस्ट कर दिया है। और अब जब इन्वेस्ट कर दिया है तो जाहिर सी बात है उनकी एक क्लियर कंडीशन होगी कि भाई बेकार में पाकिस्तान प्लेयरों को टीम में शामिल नहीं करना है, क्योंकि हम इंडिया जाएंगे तो वहां सुनने को मिल सकता है। और बहुत से ओनर्स का खुद का भी मन नहीं होगा कि वो पाकिस्तानी प्लेयरों को अपनी टीम में शामिल करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि पास्ट में इतने मसले कर रखे हैं कि बेकार में किसी को कोई कंट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि भाई कोई भी बुरा कर्म बहुत ही सोच समझ के करो, क्योंकि अच्छे कर्म तो दुनिया में लोग भुला देते हैं, लेकिन आपके जो बुरे काम होते हैं ना भाई, लंबे वक्त तक लोग भूलते नहीं हैं। उनका जो खामियाजा है वो लंबे वक्त तक आपको भुगतना पड़ता है। और पाकिस्तान वालों को देखो, ये लोग भुगते जा रहे हैं। और वैसे भी भाई इन लोगों को किसी टी20 लीग में खरीदने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वाले इतने मंदबुद्धि हैं कि अभी कुछ ही दिनों में इनकी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज होनी है। वहां इन्होंने अपनी टी20 इंटरनेशनल टीम का जिस प्लेयर को कप्तान घोषित करा है, पता है उस प्लेयर का नाम क्या है? उस प्लेयर का नाम है सलमान आगा, जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर है, छुटके मुटके विकेट ले लेता है, लेकिन मेन काम इसका बैटिंग है। और पता है ये जो टी20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान है पाकिस्तान की, इसके टी20 में स्टैट्स पता है क्या हैं? भाई तुम सुन के चौंक जाओगे। इसने आज तक पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटल 6 टी20 मैच खेले हैं और इन 6 टी20 मैचों में मात्र 50 रन मारे हैं 10 की एवरेज से। और स्ट्राइक रेट पता है टी20 इंटरनेशनल में इसकी कितनी है? मात्र 79.36। जी हां, 79.36। 80 की भी स्ट्राइक रेट नहीं है। जी हां, 80 की स्ट्राइक रेट नहीं है टी20 इंटरनेशनल में। और ये बंदा पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट टीम का कैप्टन बन चुका है। इस चीज को लेके शाहिद अफरीदी ने भी भाई ये स्टेटमेंट दे दिया था कि आप भाई किस गधे को कप्तान बना रहे हो इंटरनेशनल टीम का, आप इससे क्या बेंचमार्क सेट करना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो कि ऐसे लोग हमारी टीम के कप्तान हैं तो प्लेयर्स तो फिर कैसे ही आएंगे। खैर, पाकिस्तान वालों की अपनी अलग ही दुनिया है, हम बेकार में इस दुनिया के अंदर एंट्री करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन
लेकिन जाते जाते आपको एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो जरूर दिखाएंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में धोनी हो गए, रैना हो गए, ये ऋषभ पंत की बहन की शादी में पहुंचे हुए थे। इस शादी से धोनी रैना की बीच में डांस करते हुए वीडियो सामने आई थी, लेकिन कल के दिन महेंद्र सिंह धोनी भाई गाते हुए नजर आ रहे हैं, मस्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बाकी टीमें मस्त भाई आईपीएल की तैयारी कर रही हैं, प्रैक्टिस कैंप लगा रही हैं, वहीं धोनी भाई कुछ दिन पहले पहुंच गए थे सीएसके कैंप में, जहां उन्होंने कुछ दिन प्रैक्टिस करी, कुछ लंबे लंबे छक्के लगाए, उसके बाद मस्त भाई ब्रेक में निकले हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कसम से भाई ये जो गाने वाली वीडियो है, अगर तुमको ये पूरी वीडियो देखनी है जहां धोनी गा रहे हैं सिंगर के साथ, तो भाई ये वीडियो तुमको देखने को मिलेगी एक ही जगह, हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो टाइम मत वेस्ट करो, ये वीडियो वहां टेलीग्राम पे टॉप पिन मैसेज में रखिए, क्लिक करना, वीडियो का आनंद लेना, मस्त धोनी भाई को गाते हुए देखना और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना, ताकि क्रिकेट की दुनिया की एक ही भाई बड़ी अपडेट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो, सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। और ये ऐसी अपडेट्स होती हैं जो आसानी से आप तक कोई ना पहुंचा सकता है, और भाई नहीं पहुंचा सकता, बस हम ही ला सकते हैं, क्योंकि भाई हमने अपने बंदे अंदर ही अंदर बिखेर रखे हैं, अलग अलग जगहों पे बिखरे हुए हैं, मास्क लगा के, पता नहीं चलता है कि भाई ये सारी खबरें हम तक पहुंचा रहा है, लेकिन हम पहुंचाते हैं। तो भाई आप ये खबरें देखें, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं इन इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट्स को आप तक पहुंचाने के लिए, उसका कुछ फल हमको भी मिले, हमें भी लगे कि भाई इतना कुछ कर रहे हैं तो कुछ बंदे तो हैं यहाँ पे जो हमें देख रहे हैं। तो इसीलिए भाई याद से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जहां हमने धोनी भाई की फुटेज की बात करी, तो भाई इसी ऋषभ पंत की शादी से सबसे कमाल की फुटेज तब देखने को मिलती है जब भाई इंडियन टीम के करंट हेड कोच गौतम गंभीर एमएस धोनी के साथ फोटो खिंचाते हुए दिखते हैं। कसम से भाई नॉस्टैल्जिया हो जाता है, खतरनाक वाला नॉस्टैल्जिया। और इस फोटो में भी धोनी भाई वही टी शर्ट पहने हुए हैं जो टी शर्ट उन्होंने तब पहनी थी जब वो चेन्नई के एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे आईपीएल 2025 की तैयारी के लिए। और जैसा कि आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इस टी शर्ट में मॉर्स कोड में लिखा हुआ है वन लास्ट टाइम, जिससे बहुत लोग का मानना था कि धोनी भाई कहीं ना कहीं एक सिग्नल दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि आईपीएल 2025 में वो आखिरी बार खेलेंगे, इसके बाद वो आईपीएल में कभी नहीं दिखेंगे। लेकिन धोनी भाई पंत की बहन की शादी में भी यही टी शर्ट पहन के पहुंच गए हैं। समझ गए धोनी भाई कि अब जा रहे हैं आप, ठीक है, बस रुलाओ मत, समझ गए हैं, अब ये टी शर्ट दोबारा मत पहनना। और अगर हो सके तो जब आईपीएल 2025 का अंत हो, जाते जाते बस कह देना डेफिनेटली नॉट। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या एमएस धोनी का आईपीएल 2025 आखिरी सीजन होगा, या फिर हमें वो और खेलते हुए नजर आएंगे? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी भैया याद से डिस्क्रिप्शन या फिर पिन करने में दिए हुए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।